अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और जियो न्यूज़ डिजिटल के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आप इस वक्त हमें देख रहे होंगे। ये एक स्पेशल सेगमेंट हमने शुरू किया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। कुछ ही दिनों में इंतखाबात होंगे। 8 फरवरी से पहले पहले सबके क्या विजन है, सियासी जमातों के मुख्तलिफ हलकों के क्या मसाइल हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जो हलके हैं, जहाँ जहाँ उम्मीदवार हैं, हम कोशिश करेंगे कि तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवारों को इस प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ और मुख्तलिफ हलकों को हम डिस्कस करें। वहाँ के उम्मीदवारों को क्या क्या पता है शहरियों के बुनियादी मसाइल के हवाले से और उनका क्या विजन है। आज हम सबसे पहले इस सिलसिले में NH 250 की बात करने लगे हैं, जो कि इससे पहले 2018 के इलेक्शंस में NH 256 के नाम से जाना जाता था। अब वो NH 250 है, जिसमें मुख्तलिफ इलाके हैं। कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद, शादमान, बफर जोन और सखी हसन और दीगर इलाके इसमें शामिल हैं। इस इलाके और इस हलके के क्या मसाइल हैं ज़्यादातर और शहरियों का क्या कहना है, इस पर बात करने के लिए हमें नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि वहाँ के मसाइल के हवाले से हमें आगाह करेंगे। और MQM के यहाँ के कैंडिडेट हैं फरहान चिश्ती साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ही देर में पीपल्स पार्टी के ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम सभी से NH 250 से मुतालिक बात करेंगे। और इस दौरान हम आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों से हम मुसलसल रब्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सबसे पहले वलीद, आपसे जानना चाहेंगे NH 250, इससे पहले NH 256 के नाम से जाना जाता था और PTI 2018 में यहाँ से जीती थी। MQM का दूसरा नंबर था। अभी जो आपकी रिहायशियों से बात हुई है, रिहायशियों के बुनियादी मसाइल क्या हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, वही जो पूरे शहर के मसाइल हैं और कराची के हर हलके के मसाइल हैं, वही मसाइल इस हलके के हैं। जब हमने वहां पर विजिट किया तो लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसका जिन बोतल से बाहर निकल गया है, उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। अगरचे कि ये पुलिस का काम है, ये इंतजामिया का काम है, लेकिन इसके बावजूद लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो उम्मीदवार आए वो सबसे पहले ये जो स्ट्रीट क्राइम का मसला है ये हल करे। दूसरा मसला लोगों ने हमें ये बताया कि उस पूरे हलके में जो मंशियात के आदी अफराद हैं उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है और जो मैदान है वहाँ से सरिया निकाल कर ले गए, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बने हैं वहाँ से सरिया निकाल कर ले गए, जो पुल्स बने हुए हैं, ब्रिजेस हैं, वहाँ से सरिया निकाल कर ले गए। तो लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और फिर वही मसला कि जो पानी है वो आता नहीं है और अगर आता है तो उसमें सेवरेज का पानी पानी मिला हुआ होता है। फिर जो चौथा मसला वहां पर लोगों ने हमें बताया वो था सेवरेज का। टूटी फूटी सेवरेज की लाइनें हैं, जाहिर है ये फरसुदा निज़ाम है, सारा खस्ता हाली का शिकार है ये सेवरेज का निज़ाम। तो लोगों ने कहा कि ये हमें सबसे बड़ा मसला है। फिर ये कि जो बिजली की जाहिर है लोड शेडिंग है, अगरचे कि वो जो कराची की कंपनी है, बिजली कंपनी है कि इलेक्ट्रिक, उसका काम है, लेकिन वो लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि हमारा जो भी उम्मीदवार आए जब वो पहुंचे असम्बली में तो वो इस इशू को एड्रेस करे। फिर हालिया दिनों हमने देखा कि गैस का बहुत बड़ा मसला है, बल्कि ये कहना चाहिए कि गैस का बहरान है, गैस की किल्लत है। तो लोगों ने कहा कि जो उम्मीदवार भी आए वो हमारा ये मसला हल करे, क्योंकि अक्सर मकामात पर ऐसा हुआ है कि जो बिजली के बिल हैं उससे ज्यादा बढ़ गए हैं गैस के बिल। लोगों के 5-5, 6-6 हज़ार रुपए के गैस के बिल आ रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि इस इशू को भी एड्रेस करने की जरूरत है। और ये तमाम तर मसाइल तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोग अगरचे कि ये बात कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि हमें तवक्का नहीं है, उम्मीद नहीं है कि जो उम्मीदवार भी आएगा वो हमारे मसाइल हल करेगा, क्योंकि माजी में जो भी आया उसने वादे तो किए, दावे तो किए, लेकिन बहरहाल जो हमारे मसाइल थे वो जू के यकीनी तौर पर वलीद, तवक्कुआत सभी की, जो रिहायशी हैं, जो शहरी हैं, उनकी अपने अपने उम्मीदवारों से होती है और जब माजी में हमने देखा है कि जब वो नहीं पूरी होती तो वो मज़ीद डिसहार्ट होते हैं। लेकिन इंतखाबात का मकसद ये है कि अपने उम्मीदवार को वोटर इसीलिए वोट देता है ताकि उसके मसाइल, उसके इलाके के मसाइल हल हो सकें। फरहान चिश्ती साहब, आपका ताल्लुक MQM से है, आप उम्मीदवार हैं NH 250 के हल्के के लिए MQM की जानिब से। ये जो वलीद ने मसाइल सामने रखे हैं NH 250 में, उम्मीदवारों के जो रिहायशियों के, शहरियों के मसाइल आपने सामने रखे हैं, आपके लिए यकीनी तौर पर नए नहीं होंगे। आप भी जानते हैं स्ट्रीट क्राइम का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, पानी की किल्लत। आप लोगों के पास, MQM के पास क्या विजन है NH 250 के मसाइल के हल के लिए? जी जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक्चुअली हमने तो अपने मैनिफेस्टो में सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेंशन की है। देखें, कराची का 15 साल में जो हाल हुआ वो आप हमने भी देखा, सबने देखा। जो सिस्टम माफिया ने रोडों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में तबाही की, उसको उसको अल्हम्दुलिल्लाह अब इंशाल्लाह
और अच्छी बात ये है कि हमारी आवाम ने, हमारे लोगों ने भी देख लिया कि सिर्फ हल हमारे पास है। लोग दावे करते हैं कि हल हमारे पास है, और हमने ही इंशाल्लाह ये शहर बनाया था मुस्तफा भाई की आदत में, फारूक सत्तार भाई की आदत, और इंशाल्लाह अब हमारी की आदत है इंशाल्लाह दोबारा से जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सही करेंगे। रोड, पानी, बिजली, इसको डेफिनेटली हमने करना है। ये हमारा फरहान साहब, अगर ये कहा जाए कि तमाम मसाइल एक तरफ, स्ट्रीट क्राइम का मसाइल का जो मसला है स्ट्रीट क्राइम का, वो सबसे बढ़कर है, इसके लिए क्या प्लानिंग है एमक्यू? देखें बिल्कुल इसमें तो हमने कम्युनिटी पुलिस का एक पूरा अपने मैनिफेस्टो में दायरा दिया है कि भाई पुलिस, कम्युनिटी पुलिस होनी चाहिए। पुलिस में जो लोग हों वो शहरी हों, उस इलाके के हों। तो देखें, यही एक हल है, पूरी दुनिया में यही एक तरीकाकार चलता है। हाँ, कराची में बदकिस्मती ऐसी है, तो दूसरे लोग हैं, वो लोग आते हैं, कोई लड़काना से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि शहर में है क्या, किस किस्म के मामलात हैं। और जब थाने बिकते हों, जहाँ थाने बिकते हों, तो वहाँ क्राइम कैसे आप खत्म कर सकते हैं? तो हमारी पहली तरजीह यही होगी कि जो भी मशीनरी हो वो शहरी हो, शहरी लोग हों, इस शहर के लोग हों, उस एनए के लोग हों, नेशनल असेंबली में जो हमारा एरिया है उसके लोग हों, और उन्हीं पे लेके जो है ना कम्युनिटी पुलिस हम तैयार करेंगे इंशाल्लाह, और इन लोगों को जो है यहाँ पे पोस्ट कराएंगे। ये हमारा एक ठीक है, स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक आपका ये विजन है। फरहान चिश्ती साहब, 2018 में हमने देखा कि पीटीआई के जो उम्मीदवार थे वो जीते और उन्होंने तकरीबन 90,000 वोट हासिल किया। आपके उम्मीदवार जो थे एमक्यूएम की जानिब से 45,000 वोट हासिल कर सके थे। इस दफ़ा आपकी क्या उम्मीद है और किस तरह से वो जो गैप है 90,000 और 45,000 का, वो कैसे ओवरकम करने की स्ट्रेटजी बनाएगी एमक्यूएम? देखिए, वो इंजीनियरिंग तो आपको ही मालूम है, हमको ही मालूम है, पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि वो तो एक किस तरह की इंजीनियरिंग हुई थी, किस तरह फैसिलिटेट किया गया था उन लोगों को। और अब आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम अपना वोट छीनने नहीं देंगे, हम अपने वोट की हिफाजत करेंगे दिल व जान से, और इंशाल्लाह अब वो 2018 वाला रेमत नहीं चलेगा और हम अपने वोट की हिफाजत करेंगे। और आप देखेंगे ये शहर भी हमारा है, लोग भी हमारे हैं, और लोगों के दिल में हम बसते हैं, खासतौर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। और इंशाल्लाह अब ये कम ख्याली लोगों को भूल जानी चाहिए कि आरओ खरीद लेंगे या कुछ कर लेंगे। अब हम अपने वोट की हिफाजत खुद करेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह। क्या ये जो आप तमाम तर बातें कर रहे हैं, क्या वो पीपल्स पार्टी भी यही सोच रही है, या उनका क्या इस बारे में मौक़िफ़ है? जान लेते हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, जो कि एनए 250 से इलेक्शन लड़ेंगे। ख्वाजा साहब, एमक्यूएम का जो वर्जन है वो तो हमने जाना है, और जो मसाइल हैं एनए 250 के वो सभी के सामने हैं। स्ट्रीट क्राइम, लोड शेडिंग, पानी की किल्लत, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। आपके पास क्या विजन है इससे रिलेटेड, और खुसूसी तौर पर स्ट्रीट क्राइम के तदारुक की? देखिए, फरहान चिश्ती भाई मेरे भाई हैं, और जो ये बातें कर रहे हैं वो सुनकर मुझे कभी कभी आती है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तबाह बर्बाद जो किया गया, जब आपने 400 और 1000 गज के मकानों को 18 स्टोरी की बिल्डिंगें बना दी, और बगैर इस सोचे समझे कि यहाँ पानी का निज़ाम भी चाहिए, यहाँ बिजली का निज़ाम भी चाहिए, यहाँ सीवरेज का निज़ाम भी चाहिए, यहाँ रोडों की मरम्मत और रोडों का नेटवर्क भी चाहिए। लेकिन बात यह है कि बदकिस्मती से, क्योंकि जाहिर है कि आपको पता है कि जब 17 स्टोरी की बिल्डिंग बनेगी तो उसके अंदर क्या कमाई होगी, क्या पैसा बनेगा। एमक्यूएम जो है वो 36 साल से, जब महाजिर कौमी मूवमेंट थी, उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी, फिर क़यादतें चेंज हुई, 3 बार इनके मेयर रहे कराची के। कराची को सिर्फ भत्ता और शटर डाउन, पहिया जाम हड़तालें, कत्लो गारत, भत्ता, इससे निकलने ही नहीं दिया गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब पीपल्स पार्टी आ गई है और इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इंशाल्लाह ये काम भी कर रही है, और तकरीबन हमने बग़ैर इंतखाबात के या बग़ैर बल्दियाती इलेक्शन के 19 अरब रुपए इस वक्त तक हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में खर्च कर चुके हैं, जिसमें आप जाके मेरे मुंह से ना पूछिए बल्कि जाके देखिए क्या रोडों की पोजीशन बना दी है, क्या नालों की पोजीशन बना दी है। लेकिन ज़ाहिर है 36 साल का बिगाड़ जो था उसमें हमें टाइम तो लगेगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके तवज्जुह से एक बात पहुंचा दूं
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो पानी की शॉर्टेज है वो बहुत जल्द इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी कराची के शहरियों को। बाकी नालों पे, रोडों पे सब जगह काम हो रहा है, उसमें सिंध गवर्नमेंट का भी रोल है, सिटी गवर्नमेंट का भी रोल है, उसमें क्लिक का, वर्ल्ड बैंक का भी रोल है। तो ये देखें, विल होनी चाहिए। अगर विल होगी तो आप अपने इलाके में अपने लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकेंगे, ना कि पहिया जाम और कराची शहर को जो है आपने एक बदअमनी का गहवारा बना दिया कि कराची शहर के अंदर लोग आने से डरते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस की वजह से पूरा शहर जो है वो अमन के अंदर है और कोई नो गो एरिया नहीं है। किसी जगह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बोरी बंद लाशें नहीं मिल रही, किसी जगह के ऊपर जो है वो पत्ते की पर्चियाँ जो है मेरे ख्याल में नहीं आ रही होंगी। और इसी तरीके से जब तरक्याती काम होंगे और तरक्याती काम इंशाल्लाह जाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट भी हमारी होगी, फेडरल गवर्नमेंट भी हमारी होगी, सिटी गवर्नमेंट भी हमारी होगी, तो हमारा इख्तियारात ना होने का रोना नहीं होगा। ये अवाम को समझ लेना चाहिए कि जो बरसर इक़्तिदार होगा वही अवाम के काम कर सकेगा। ये तो 36 साल से सिर्फ एक ही रोना रो रहे हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, और इख्तियारात जिसके पास नहीं है उसको अवाम को वोट डालना भी नहीं चाहिए। ये बहरहाल वोटर की अपनी ख्वाहिश और मर्जी के ऊपर है, लेकिन अवाम जो है अब उनका शऊर जाग चुका है और वो ज़ाहिर है सोशल मीडिया एक बहुत आगे तक जा चुका है, जो अब हर चीज़ को आंख बंद से नहीं बल्कि खुली आंख से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया जो है वो देता रहता है, और आवाम उन चीज़ों को देख रही है कि कौन काम कर रहा है और किसने क्या नहीं किया। बाकी देखें, अगर ये बात करते हैं कि जी इनको 45,000 वोट मिला, वो मैं इनके साथ बिल्कुल इस बात के ऊपर एग्री हूँ कि बदकिस्मती से पीटीआई या न्याजी साहब की जो हुकूमत आई वो किसी और एजेंडे पे थी, वो मुल्क को तोड़ने के एजेंडे पे थी, वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो है लोगों को भड़काने के एजेंडे पे थी। और अल्हम्दुलिल्लाह चाहे एमक्यूएम हो, चाहे पीटीआई पीपल्स पार्टी हो, नून हो, मैं एक बात बोलूँगा कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पीटीआई के लोग भी पाकिस्तानी थे, इसीलिए उन्होंने उनको मुस्तरद कर दिया। कोई भी नहीं चाहेगा कि जी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो है आप बगावत की बातें करें और उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाएं। वो अगर रातों को बॉर्डरों पे जागते हैं या दिन को अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं, तो इसीलिए हमारा मुल्क जो है वो तरक्की भी कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला अमन व अमान भी आ गया। बाकी सवाल ये रहा कि एमक्यूएम का जो एजेंडा है, हमेशा एमक्यूएम का एजेंडा आया और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि 2-4 वजारतों के एवज जो है उन्होंने अपनी आवाम के वोटों को बेच दिया। अगर ओवरऑल कराची की बात की जाए तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या स्ट्रीट क्राइम हो, लोड शेडिंग का मामला हो, ये माजी में भी ऐसा ही रहा है, अभी भी ऐसा ही रहा है। अगर आप रोड पर निकले तो आपको नज़र आ जाता है। लेकिन फरहान चिश्ती साहब, आप इसमें क्या अपोज करना चाहेंगे ख्वाजा सुहेल साहब ने जो भी गुफ्तगू की है, और वही बात कि आप लोगों के पास रोड मैप क्या है इस तमाम तर मामले में? जी बिल्कुल, ख्वाजा भाई ने जो बातें की कुछ बिल्कुल वो थी और कुछ जरा थोड़ी वो थी। भाई है मेरे ख्वाजा, देखें, एक तो 15 साल इनके पास हुकूमत रही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, उसके बाद उससे पहले जरदारी साहब फुल फ्लैश, आपको पता है, आपके सामने सब कुछ। जब कुछ नहीं हुआ, इतना फंड आया, इतने अरब रुपए आए, कहीं नहीं लगे। आप मेरे उस 250 पे आप जाएं, 250 पे जाएं, आप देखें वहाँ की रोडें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बुरे हालात हैं। जहाँ हम जा रहे हैं कंपेनिंग के लोग यही बोल रहे हैं कि जो हाल कर दिया, बिगाड़ दिया पीपल्स पार्टी ने, ये जो एक था ना सिस्टम माफिया, ये जो पोषण माफिया, इनकी सरपरस्ती कर कौन रहा था? इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कौन कर रहा था? कौन? नवाब शाह और खैरपुर और ठट्टा से आके हमारे शहर का बेड़ा गर्क कर रहा था। लेकिन फरहान साहब, आप देखें, ब्लेम गेम तो चलती रहेगी। वो कहते रहेंगे आपकी वजह से हुआ, आप कहते रहेंगे उनकी वजह से हुआ, पीटीआई वाले कहेंगे ये हो गया, दूसरी जमातें कहेंगी अब हमें मौका मिलना चाहिए। अब कहीं ना कहीं माजी को छोड़ के अब कहीं ना कहीं मुस्तकबिल का रोड मैप लाएमल देना होगा, क्योंकि आज का वोटर ज़्यादा सेंसिबल हो गया है, उसके पास सोशल मीडिया है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकता है। तो अब आगे की तरफ देखना होगा। देखिए हमने अपने मैनिफेस्टो में क्लियरली ये डाला है कि इख्तियारात जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट तक होने चाहिए। जरदारी साहब ही
इसके कहते हैं ना रुए रवा बने थे, जो हमसे इत्तेहाद हुआ था 2 बार जो उन्होंने किया था, लेकिन वफा नहीं हुआ। लेकिन अब हमने घेरा तंग किया है, जो आएगा, और ये हमें पता है जो भी आएगा गवर्नमेंट बनाएगा वो हमारे ही दर पे आएगा। ये तो 100% हर दफा ये लोग ये कहते हैं और आते हैं हमारे दर पे ही हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे इस दफा ये आएंगे हमारे पास और हम अपना मसला इनके सामने रख देंगे। हमारा जो रोड मैप हमने बनाया है वो आपके सामने रख देंगे। अगर ये कर सकेंगे तो ठीक है, वरना हमारे पास चॉइस बहुत है। अच्छा ख्वाजा सुहेल साहब, अब आपसे भी जानना चाहेंगे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो हम देखते हैं खटारा बसें अभी भी 2024 में भी सड़कों पर नज़र आ रही हैं। बस सर्विसेज शुरू की, पिंक बस सर्विस भी उसमें शामिल थी, लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए, ट्रांसपोर्ट के मसाइल के लिए, और खुसूसी तौर पर क्योंकि हम फिर वापस NA 250 एक बड़ा हल्का है, बड़ा इलाका है, नॉर्थ नाज़िमाबाद आता है, शादमान, बफर जोन, सखी हसन और बहुत से इलाके इसमें आते हैं, तो इसके लिए आपके पास क्या विजन है आपका? हमने ग्रीन बस का जो प्रोजेक्ट रुका हुआ था उसको कंप्लीट किया। उसके अलावा पिंक बसेस हमारी आ रही हैं और अभी भी बहुत सारी बसेस हमारी पाइपलाइन में हैं। बदनसीबी हमारी ये है कि जब कराची के लिए चीफ मिनिस्टर जो है सॉवरेन गारंटी मांगता था, प्राइम मिनिस्टर, चाहे नवाज शरीफ हों, चाहे शहबाज शरीफ हों, चाहे खाकान अब्बासी हों, तो लाहौर और पंजाब के लिए तो सॉवरेन गारंटी जो है आधे घंटे में इशू हो जाती थी। लेकिन कराची को क्योंकि निगलेक्ट करने की कोशिश की गई और यहाँ पे कोई सॉवरेन गारंटी जो हम अगर पिंक रेलवे का हम निज़ाम लाना चाहते थे उसके लिए सॉवरेन गारंटी नहीं दी गई। तो देखिए ये कुछ वफाक की चीज़ें हैं और कुछ सूबे की हैं, लेकिन क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है वो ये नहीं समझ रहे कि हम सब पाकिस्तानी हैं। अगर पंजाब को भी बनना चाहिए, सिंध को भी बनना चाहिए, कराची को भी बनना चाहिए, पेशावर KP को भी बनना चाहिए, लेकिन बात यह है क्योंकि उन्होंने अपने जो मफादात हैं या अपने शहर के जो मफादात थे उनके लिए तो गारंटियां भी दी और उनके लिए प्रोजेक्ट्स भी लाए। आपको शायद याद होगा कि एक जेफको प्रोजेक्ट था कराची के लिए जो रेलवे का जापान की फंडिंग से होना था, वो फंडिंग भी उठी और पंजाब में चली गई। हम किसी सूबे के खिलाफ बात नहीं करते, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सबको पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। और ये कराची शहर वो शहर है, कलेक्टिवली सोचना होगा। और कराची एक बड़ा शहर है। देखें कराची शहर वो शहर है जो जिसमें एक वाहिद ये शहर है पूरे मुल्क में जिसमें हर कौम बसती है, हर मजहब के लोग बसते हैं, हर जबान और नस्ल के लोग बसते हैं। और कराची के लोग जो हैं, जो कराची में आता है उसको वो रोजगार देता है। कराची जो है वो किसी को भूखा नहीं सुलाता। और ये है कि जब ये डिस्क्रिमिनेशन होती है तो इसकी वजह से जाहिर है कि एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस भी क्रिएट होती हैं। इसमें जब एक भूख और इफलास होगी, लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, तो ये जरूरी नहीं है कि हर तरफ जो है वो दहशतगर्दी होंगे। वलीद, आपकी यहाँ के रिहायशियों से बात हुई है और आप बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक बहुत परेशान है यहाँ NA 250 का वोटर। पानी की किल्लत से मुतालिक क्या शिकायत हैं वोटर्स की? पानी, बिजली, गैस और इस तरह के जितने मामलात हैं, ये तो बल्दियाती हुकूमत का काम है कि वो इन मसाइल को हल करे। लेकिन क्योंकि जो कौमी असम्बली तक लोग पहुँचते हैं वो इख्तियारात की मुंतकली नहीं करते, बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं देते, तभी ये मसला होता है। और जब हम हल्के में गए तो वहां पर भी लोगों का यही कहना था कि ये जो कौमी असम्बली में लोग पहुंचते हैं इनका तो काम है कि ये कानून साजी करें या आइन साजी करें अवाम के मफाद में। लेकिन होता क्या है कि अवाम इनसे ये मुतालबा कर रहे होते हैं कि पानी दीजिए, गैस दीजिए, बिजली दीजिए। खैर बहरहाल पानी का जो मसला है वो ये है कि हफ्तों इलाकों में पानी नहीं आता। आप शरीफाबाद की बात कीजिए, गरीबाबाद, लियाकताबाद की बात कीजिए, हुसैनाबाद की बात कीजिए, फेडरल की एरिया के मुख्तलिफ इलाके हैं NA 250 के जहाँ पर नहीं आता, नुसरत भुट्टो कॉलोनी की बात कीजिए। और फिर क्या होता है कि वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल जाना होता है और वो कूलर भर कर ला रहे होते हैं, वो चाहे वो नॉर्थ नाज़िमाबाद हो, वो एरम स्क्वायर हो या फिर वो शादमान हो, तो वहाँ पर पानी का बहुत बड़ा मसला है और हफ्तों पानी नहीं आता। फिर क्या होता है, लोग डलवाते हैं टैंकर, और आपको मालूम है कि टैंकर एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुका है इस पूरे शहर में। इसमें बड़े बड़े लोग हैं, इसमें सियासी जमातों की सरपरस्ती भी उन लोगों को हासिल है, साथ साथ इंतजामिया की सरपरस्ती भी हासिल है। गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट है पूरे शहर में और लोग मजबूर हैं कि वो खरीद कर पानी पिए या फिर वो किसी प्लांट पर जाएं, वहां से पानी खरीद कर पिए, बजाय इसके कि हुकूमत उनको नलों में पानी दे, लेकिन वो पानी खरीदने पर मजबूर है। वोटर अब जितना सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया है, सभी की ये कोशिश है कि वो अब मसाइल के हल की तरफ जाएं। कोई नहीं सुनना चाहता कि माजी में ये हुआ तो उससे पहले ये हुआ, 10 साल पहले ये हुआ।
हमारे साथ मौजूद थे फरहान चिश्ती साहब, ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब, आपने अपनी अपनी जमात का जो मैनिफेस्टो है वो सामने रखा। वलीद अहमद हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने NA 250 पूरा इलाका घूमा है, दौरा किया है, वहाँ पर रिहायशियों से बात की है। और इस दौरान हम ये याद दहानी कराते चलें कि हमने दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवारों से भी रब्ता करने की कोशिश की है। आज हमने NA 250 की बात की, आइंदा आने वाले दिनों में हम मुख्तलिफ हलकों की बात करेंगे, वहाँ पर क्या मसाइल हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से क्या विजन रखा गया है अपने अपने वोटर्स के लिए, अपने अपने इलाकों के लिए, अपने अपने हलकों के लिए। ये हम आने वाले दिनों में मुख्तलिफ सेगमेंट्स करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।